तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत् तरति जन्म मृत्युं। ब्रह्मजज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति। भाष्यकार लिखते हैं 20वें पृष्ठ पर, त्रिनाचिकेतस्त्रिकृत्वः नचिकेतः अग्निचितः येन स त्रिनाचिकेतः। तद्विज्ञान तदध्ययन तदनुष्ठानवान् वा त्रिभिर्मातृपितृ आचार्येत्य प्राप्य संधिं संधानं संबंधं मात्रादि अनुशासनम यथावत् प्राप्य इति एतत्। तद्हि प्रामाण्य कारणं श्रुत्यंतराद् अवगम्यते यथा मातृमान् पितृमान् इत्यादेः वेद स्मृति शिष्टैर्वा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैः वा तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा। सो जिसने नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन किया, 3 बार अनुष्ठान किया और उसके साथ में माता पिता और आचार्य के साथ संबंध हुआ, वेद स्मृति और साधु जनों का सत्संग उसको मिला, और जिसने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीनों प्रमाणों का कुशलता से उपयोग किया। यदि कोई इतना करता है तो कहते हैं तरति जन्म मृत्यु। और उसके आगे एक चौथी बात और लिखी जो अभी हम देखेंगे, त्रिकर्मकृत, जिसने 3 कर्म किए। तो कुल मिला के यहां पे 4 बातें कही है और एक एक में 3-3 चीजें हैं, तो कुल मिला के हो गई 12 चीजें। 12 प्रकार का संयोग कहिए, 12 प्रकार की साधना कहिए, जो भी शब्द आप देना चाहें। 12 चीजों का संपर्क जिसके जीवन में हुआ है उसको क्या मिलता है, तो कहते हैं जन्म मृत्यु से वो तरता है। तरति जन्म मृत्यु। यहां तक तो ये एक पंक्ति है। अब देखिए, एक कलम विचार कर रहे थे कि जिसने 3 बार अग्नि का चयन किया, या उसका अर्थ भाष्यकार ने किया कि जिसने उस विद्या को जाना, समझा और फिर अनुष्ठान किया, ये अर्थ किया था वहां। विज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान, मतलब अनुष्ठान के पहले चीज को जानना चाहिए ठीक से। कोई भी कर्म हम करें तो कर्म को करने का तरीका यदि हम जाने तो कर्म में सफलता की संभावना अधिक होती है।
बिना जाने भी कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना फिर प्रभाव नहीं होगा, जो वांछित फल है वो नहीं आएगा। तो इसलिए यह 3 शब्द दिए हैं, ज्ञान, अध्ययन और फिर अनुष्ठान। लौकिक कर्मों में भी हम यही करते हैं, पहले उसको सीखते हैं फिर करते हैं। बिना सीखे करें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी को चलाना है तो पहले जानना पड़ता है, अच्छे से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई भी छोटा से छोटा कर्म क्यों ना हो, भोजन बनाना है, ऑफिस में कुछ काम करना है, तो हर चीज के लिए पहले क्या प्रशिक्षण होता है। तो यहां पर भी वही बात कही। कई बार होता है वैदिक कर्मों के प्रति लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि इसमें तो श्रद्धा से काम हो जाएगा, चाहे जैसे कर लो। जो लोग आलसी होते हैं, जो नहीं उसको जानना चाहते, उनका ये उपदेश होता है, अरे बस श्रद्धा है, श्रद्धा से करो। ये वाक्य वो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहते हो, उसको जानना नहीं चाहते, इसलिए शास्त्र का सहारा लेके। और शास्त्र में ही कहा है कि भगवान भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि श्रद्धा भक्ति हो तो फिर कुछ भी आप अर्पित करो। तो ये ठीक है, लेकिन ये हमको ही जानना चाहिए कि हम ये आलस्य का पोषण कर रहे हैं कि अपने आप को समझा रहे हैं, करना नहीं चाहते इसलिए। तो यहां पर अध्ययन के बाद अनुष्ठान है, ये बात हमने कही। फिर लिखते हैं कि ये माता पिता आचार्य के साथ संधि संबंध, वेद शास्त्र वेद स्मृति के साथ संपर्क, और 3 प्रमाणों के साथ, 3 प्रमाणों का जिसने अच्छे से उपयोग किया, ये बात चल रही थी। तो देखिए यहां पे ये जो तीनों चीजें वास्तव में ये प्रमाण रूप है। प्रमाण रूप का अर्थ है जीवन में, जो कल हमने संकेत किया था कि जो मूल बात है जिससे जीवन का संचालन होता है, वो है हमारी समझ, हमारा ज्ञान, बुद्धि। ये 3 जो 9 चीजें यहां बताई, ये 9 की 9 चीजें हमारी समझ को शुद्ध करने के लिए है। ये आप पकड़ लीजिए। ये 9 के 9 चीज प्रमाण रूप है। प्रमाण का मतलब ज्ञान का साधन है। माता पिता प्रमाण है, बच्चे के लिए प्रमाण वही है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि जिसमें होती है उसी को प्रमाण मानता है। तो बालक की श्रेष्ठ बुद्धि किसमें है? माता पिता में। उसके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है। तो माता पिता की आज्ञा में रहेगा वो, तो निश्चित ही उसकी बुद्धि की जो समझ है वो बढ़ती जाएगी। उसी को कहते प्रमा की वृद्धि होगी। आचार्य के अधीन रहने से आचार्य भी वही काम करता है कि आपकी समझ को ठीक करता है। संस्कृत में एक वाक्य है, प्रज्ञा अपराध एष दोष, प्रज्ञापराध एष दोष। जीवन में जो भी दोष आए हैं,
जीवन में जो भी गलतियां हुई है उसमें अपराध किसका है? तो बोले प्रज्ञा का, समझ का। समझ यदि ठीक ठाक हो तो प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है। उस प्रज्ञा में इतना दम है। समझ यदि ठीक हो तो आकर्षण, प्रलोभन, छलावा, है ना, उससे हम बच जाते हैं। समझ यदि इंटैक्ट हो तो। इसलिए हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि केवल परिस्थिति और वासना और संस्कार इसके अनुसार ही जीवन नहीं चलता, तो बल्कि समझ के अनुसार चलता है। परिस्थिति का कितना भी दबाव हो, लेकिन व्यक्ति यदि समझ की शरण में रहे तो परिस्थिति से दबेगा नहीं, परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। अब अर्जुन का यदि आप उदाहरण देखें तो उसके सामने जो परिस्थिति थी उसके कारण वो इतना प्रभावित हो गया कि अपनी समझ को ही खो बैठा। भगवान ने उस परिस्थिति को बिल्कुल इग्नोर किया और कहा अभी यहां पर आप बुद्धि और ज्ञान को देखो, समझ को देखो। समझ ही ठीक की उन्होंने। मोह के कारण उसकी समझ पर क्या हो गया था? पर्दा पड़ गया था। तो भगवान कृष्ण क्या है? आचार्य है ना। स्वयं अर्जुन कहता है आप हमारे गुरु हो। तो आचार्य का तो बस यही काम रहता है कि वो प्रमा को ठीक ठाक करते रहे। तो प्रमा यदि सुधर जाए तो फिर जीवन सुधर जाता है। समझ ही यदि गड़बड़ है, अब किसी की समझ ही है कि धन में ही जो है वो सुख है, तो फिर वो तो उटपटांग कर्म करेगा, ये न के न प्रकारेण धन कमाएगा। तो फिर कोई कानून, मर्यादा, नियम, सदाचार उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि उसकी समझ में क्या बैठा हुआ है कि पैसे में सुख है और अब पैसा आप किसी भी ढंग से कमा सकते हो। पाप पुण्य का कोई विचार ही नहीं है। तो वो पापात्मा ही बना रहेगा। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस दिन उसने अपनी समझ को बदल दिया उस दिन से मैं उसको साधु कहूंगा। सम्यक व्यवसितो ही स। जिसने निश्चय कर लिया कि हमको ये नहीं करना है, बस बोले वो पापात्मा से धर्मात्मा बन गया। उसको तुरंत जो है भगवान डिग्री दे देते हैं, पदवी दे देते हैं। आज से तुम साधु, साधु रेव समंतव्य। तो अब क्या बदला उसने? अपना विचार बदला। विभीषण जब तक रावण के अधीन था, है ना, तो वो तो रावण की बात उसको माननी पड़ रही थी। और वो लंकाधिपति नहीं था, वो तो रावण ही था, तो भले ही उसका भाई ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही विभीषण ने पक्ष बदला, भगवान ने कहा तुम्हारा निश्चय बहुत बढ़िया है, अब आज से तुम ही लंकेश, लंकेश कह के पुकारा उसको। बोले मतलब कुछ दिनों की बात है, ये आपके बंधु जाने वाले हैं। वो निश्चय बदला कैसे उसका, विभीषण का? तो कहते हैं हनुमान जी ने ऐसा कुछ उपदेश किया, बोले आ जाओ उधर, श्रवण सुजसि सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भी। विभीषण से पूछा आप इधर कैसे क्या आ गए? बोले बस एक आचार्य आ गए थे ना, हनुमान जी, उनका उपदेश श्रवण किया और आ गए। तो प्रमा बदल गई, समझ बदल गई।
तो कोई आचार्य यदि जीवन में आ जाए तो देखिए, फिर वेद या स्मृति या सज्जनों का संग, ये सब भी किस पर प्रभाव डालता है? तो बोले बुद्धि पर। तो ये प्रमाण रूप है। कहने का हम प्रयत्न ये कर रहे हैं कि ये प्रमाण रूप है, ज्ञान के साधन के रूप में है। ये 9 के 9 चीजें हैं और यही अपने जीवन में रियल में बदलाव ला सकते हैं। भगवान ने बुद्धि को सबसे ऊपर बिठाया है। तो जीवन का पूरा संचालक है ना, उसको ऊपर बिठाया। बॉस कौन है? बुद्धि है। बुद्धि यदि पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, तो पूरा शरीर का संचालन भी गड़बड़ हो जाएगा। जब व्यक्ति नशा इत्यादि करता है तो सीधा पहला प्रभाव बुद्धि पर, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हुई तो फिर वाणी पर उसका प्रभाव होता है। उसमें से जो उपदेश निकलता है उससे लोगों का मनोरंजन होता है। फिर उसके पैर भी आप देखिए ठीक पड़ते नहीं है, एक इधर एक उधर। हमारे स्वामी जी कहते हैं उसको हाईवे भी कम दिखता है, कॉर्नर कॉर्नर में जाता है, कोने कोने में जाता है, कभी गिर जाता है। तो सारा अस्त व्यस्त हो गया। शरीर की सारी क्रियाएं, बुद्धि की सारी क्रियाएं, क्योंकि अटैक किसके ऊपर हुआ है? बुद्धि पर। फिर झगड़ा होता है, फिर हिंसा होती है, मालूम नहीं क्या क्या। इसलिए बुद्धिर्बलम बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि का बल है वही बलवान है। ब्रेन वॉश करते हैं ना लोग, ब्रेन वॉश, जो धर्मांतरण इत्यादि करते हैं, क्या है? बुद्धि को ही बदलते हैं। बोले आपके भगवान तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो यहां इसलिए कहा कि अपनी प्रमा को हम बढ़ाते चले जाएं, और उसके यही साधन है। फिर कहा प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये प्रमाण है। इससे भी क्या होगा? ज्ञान का विस्तार होगा। इनका यदि उपयोग ठीक से करें तो शास्त्रों में उसको कहा जाता है प्रमाण कुशलाहा। जो लोग इन सारे साधनों का अच्छे से उपयोग करते हैं, बोले कुशल है ये। जो इनके पास चीजें मिली हुई है उसका बढ़िया से उपयोग कर रहे हैं। जिससे लोग उपयोग करते हैं, जगह का उपयोग करते हैं, स्पेस मैनेजमेंट करते हैं। छोटी सी जगह का ऐसा बढ़िया उपयोग कर लेते हैं कि उसमें सब फिट हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में, मुंबई इत्यादि शहरों में देखना चाहिए। तो स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे ही माइंड मैनेजमेंट, तो ये मन के ऊपर ही प्रभाव डालने वाली चीजें हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियों का सही सही उपयोग करना। अनुमान, अब अनुमान प्रमाण के बहुत सारे भेद हैं, उपमान इत्यादि, उस पर हम जाएंगे नहीं ज्यादा, कभी प्रमाण के ऊपर ही चर्चा होगी विस्तार से। तो कल यह संकेत किया था कि ये प्रमाण जो है वो हमारे बुद्धि को विकसित करने के लिए, तो जो ये करता है, यहां पर श्रुति माता उसकी बड़ी स्तुति करती है। तो बोले जिन्होंने इन तीनों का उपयोग किया, 3 3 3 9 चीजों का, और पहले जो बताया त्रिणाचिकेत अग्नि का अध्ययन इत्यादि किया, उसका परिणाम क्या होगा? तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब इमीडिएट, डायरेक्ट, अभी यही क्या होगा? विशुद्धि। बुद्धि ठीक ठाक हो जाएगी, मन ठीक ठाक हो जाएगा, और यह अगले जन्म में और अगले जीवन में ऐसा नहीं, यहीं पर अभी ही होगा। जो हमने आंख से देखा उसको जब आप बुद्धि से देखते हैं तो आंख से देखने वाली चीज
या दिखने वाली चीज, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अरे बोले हमने गलत समझा, विचार किया तो मालूम पड़ा ये तो ऐसा है नहीं। तो आपने क्या किया? अपने ज्ञान को शुद्ध किया, जो प्रत्यक्ष से जाना था उसको अनुमान से शुद्ध किया। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और लगते हैं कि पृथ्वी का तो एक कण है, एक तारा मतलब। आंखें तो यही दिखा रही है, इसमें आंखों का कोई दोष नहीं है। आंखें जितना दिखा सकती है उतना ही दिखाएगी, लेकिन आंख के पीछे बुद्धि भी है। जब उससे विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है उन तारों के सामने पृथ्वी एक कण भर है, उल्टा है बिल्कुल। तारे को कण मान रहे हैं, तारे मुस्कुराते हैं, बोले आप हमारे धूल के बराबर भी नहीं हो। तो जब आप टेलीस्कोप या अन्य साधन, अब अपने पास तो बुद्धि है, विचार है, उससे जब आप जानते हो तो शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि भाई ये सारी साधना का निचोड़ क्या है? दिमाग को ठीक करना। कुछ सामान्य भाषा में दिमाग इसको ठीक करना। लोग कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, दिमाग घूम गया है, दिमाग में कचरा भरा है, ऐसा लोग डांटते हैं लोग। तो जहां पर प्रयत्न करना है वो बुद्धि ही है। वो हो जाए तो ठीक ठाक, तो फिर आगे की बात तो आसान होती है। फिर कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, वाणी अपने आप सुधर जाएगी, फिर व्यवहार में एकदम परिवर्तन हो जाएगा। और यहां इसलिए लिखते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा? अंतिम परिणाम जन्म मृत्यु से तर जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन यहां भाष्यकार लिखते हैं सीधे, तो प्रत्यक्ष क्या है? विशुद्धि। शुद्ध करना मतलब क्या? जो गलत चीजें उसमें मिली हुई है उसको अलग करना। जब आप प्यूरिफिकेशन करते हो, पानी में मिट्टी मिली हुई है तो उसको, मिट्टी को अलग करना, मतलब जो वस्तु जैसी होनी चाहिए यदि वो वैसी ही है तो उसको बोलते शुद्ध। उसमें कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, हाँ, विजातीय पदार्थ आ गया, तो वो चीज हो गई अशुद्ध। तो शुद्धिकरण मतलब उसको निकाल देना। तो केवल दूध और क्या, पेट्रोल और अन्न, अनाज, उसी में अशुद्धि नहीं होती, तो मन और बुद्धि में भी बहुत अशुद्धियां हैं। संकर हो जाता है, विचार संकर, संकर शब्द आता है, वर्ण संकर जैसे आता है, विचार संकर। अच्छे विचारों में गलत विचार मिक्स हो जाते हैं। तो बोले जब ये इनका आप उपयोग करोगे तो वो मलिनता बैठ जाएगी नीचे। वो एलम होता है ना, फिट करी, उसको जब घुमाते हैं पानी पे तो वो जो है गंदगी नीचे बैठ जाती है दूर का, फिर ऊपर ऊपर का पानी आप ले लीजिए। तो ऐसे ही यहां पर ये है। इसलिए भाष्यकार एकदम कहते हैं विशुद्धि, और आगे कहते हैं कि त्रिकर्मकृत, जिसने 3 कर्म किए हैं। कुल मिला के हमने बताया 12 चीज, तो उसमें 3 और चीज है। कौन से 3 कर्म किए हैं? त्रिकर्मकृत। इसके ऊपर भाष्य लिखा है भाष्यकार ने, इज्ज अध्ययन दानानाम कर्ता। बोले 3 कर्म और आ जाए तो क्या होगा? तरती। तो 3 कर्म में आ गया इज्ज। इज्ज का मतलब होता है पूजा। इज, ईड धातु है, इज। पीछे भी आया था ना ईड़े। ईड़े शब्द का अर्थ होता है मैं पूजा करता हूं। तो यहां इज्ज मतलब जो पूज्य है उसकी पूजा करना,
यज्ञ भी उसका अर्थ होता है, यजन करना, यजन पूजन। तो एक कर्म है पूजा। अपने दिनचर्या में एक ये कर्म होना चाहिए। उसको मैं कर्म बोल रहा हूं, थोड़ा ये हल्का शब्द है, लेकिन अपने दिन क्रम में एक समय उसके लिए भी होना चाहिए। पूजा, पूजा मतलब एक बहाना है भगवान से जुड़ने का। बहुत ये रसमयी साधना है। पूजा में क्या है, हम अपने को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं थ्रू सम क्रिया। स्नानम, नैवेद्यम, धूप, दीप, इन सब चीजों से क्या होता है, ये छोटे छोटे उपचार से भाव ये बनता है कि हम भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं। भगवान कहीं 7वें आसमान पर बैठा है, ये भाव न हो के वो यही है, वो प्रसन्न हो रहा है, वो नाराज हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ये सब भाव अपने भीतर आते हैं। जिसने पूजा की हो ना, उसको यह अनुभव होता है। तो पूजा से क्या होता है, जो परोक्ष भगवान है एकदम पास में आ जाता है। ये एक रसीली साधना है। तो और जब ये पूजा होती है तो पूजा के बाद आप देखिए अपने अंतःकरण की स्थिति, यदि ठीक ठाक पूजा हुई हो तो, हाँ, नहीं तो लोग गुस्से में भी पूजा कर लेते हैं, सब मेरे को ही पूजा करना पड़ता है, कोई करता नहीं, तो उस पूजा से ज्यादा लाभ नहीं होगा। वो तो एक कर्म की तरह जैसे तैसे हम निपटा देते, पूजा निपट गई। बोले नहीं, पूजा में ये भाव हो कि हम भगवान के दरबार में उपस्थित हुए हैं, भगवान के, हाँ, भगवान से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो पूरा ध्यान फिर उन्हीं में रहे। एक बार पूजा का स्वाद आ जाता है तो फिर लोग घंटों उसमें रमते हैं। अच्छा, पूजा का ऐसा है कि आप जितना विस्तार करना चाहो विस्तार हो सकता है, जितना संकोच करना चाहो संकोच हो सकता है। संकोच मतलब छोटा, इतना क्या, मन से ही आप पूजा कर सकते हैं, हो गया। तो इतनी चॉइसेस दी हुई है। पंचोपचार पूजा कीजिए, षोडशोपचार कीजिए, मानस पूजा कीजिए, या जो आपका भाव है उस अनुसार कीजिए। अब शबरी ने कहां पे कोई पूजा की विधि पढ़ी थी, उसको तो जो आया वैसा पूजा कर दी उसने। तो ये होनी चाहिए पूजा। हमारे स्वामी जी ने अच्छा कहा, पूजा से जो भगवान में जो 6 चीजें हैं, षड ऐश्वर्य उसको कहते हैं। धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष, कीर्ति, यश में आ गया कीर्ति, ये सब चीजें हम में भी प्रवाहित होने लगती है। भगवान प्रसन्न होकर हमको भी ये 6 चीजें देते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्स्य। कई बार बता चुके हैं, ये श्लोक विष्णु पुराण का है। षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, तो जिसके बाद ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, संपत्ति है। इसलिए भगवान का नाम श्रीपति, श्री है, वैराग्य है, और अंतिम है मुक्त है, वो मुक्त। तो धर्म, यश, श्री, वैराग्य, मोक्ष, ये जब सब चीजें उसके पास है तो पूजा हम करते हैं तो बोले ये सारी चीजें भगवान मानो की आशीर्वाद स्वरूप हमको भी देते हैं।
ये तो जगत में भी देखा जाता है। किसी बड़े व्यक्ति की यदि आपने प्रशंसा की, स्तुति की, उसको सम्मान दिया, तो निश्चित ही वो आपके लिए कुछ न कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने सेवकों को कहता है, हाँ इनके पास भिजवा दीजिए, ऐसा बोलता है ना। यदि कोई फैक्ट्री का मालिक हो, इंडस्ट्री का मालिक हो, बोले इनको दे दीजिए कुछ। तो इसलिए ये ऐसी साधना हो जिससे भगवान की नजर अपनी ओर पड़े, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर क्या। तो पूजा मानो की एक साधना है जो भगवान को आकर्षित करती है। बोले देखो हमारे लिए समय निकाल रहा है, हाँ इतना बिजी होने पर भी हमारा नाम ले रहा है, हमको नहला रहा है, धुला रहा है, नैवेद्य अर्पित कर रहा है, तो इसको भी देना चाहिए कुछ। तो बोले ये बहुत अच्छी एक साधना है, ये होवे त्रिकर्म में पहली इज्ज। दूसरा है अध्ययन। अध्ययन मतलब क्या? शास्त्रों को पढ़ना। हमारे स्वामी जी कह रहे थे, बोले कई लोगों को, बोले मध्यकालीन युग में ऐसी वृत्ति बन गई कि साधु को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। साधु अपना बैठा रहे कुटिया में, पढ़ना लिखना कोई साधना नहीं, ऐसी वृत्ति बन गई। और आज भी समाज में ऐसी वृत्ति है। साधना किसको मानते हैं? बोले प्राणायाम कर रहे हैं तो साधना कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं तो बोले अभी मैं साधना कर रहा हूं, ध्यान कर रहे हैं तो साधना है। इनको तो लोगों ने बड़े अच्छे से साधना का नाम दे दिया। लेकिन यदि कोई पढ़ रहा है कोई अच्छी पुस्तक, ग्रंथ, बोले ये कोई साधना है? ये तो पढ़ रहा है केवल। तो अध्ययन के प्रति एक ऐसी थोड़ी सी हीन बुद्धि, जिसको आप कह सकते हैं, मतलब ठीक है पढ़ने से क्या होगा, लोगों की ऐसी नजर है, ऐसी दृष्टि है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे भाष्यकार लिखते हैं अध्ययन। महर्षि पतंजलि देखिए केवल प्राणायाम और चित्तवृत्ति नहीं करते हैं, वो स्वयं लिखते हैं कि अष्टांग योग में नियम नाम की एक चीज है, और नियम में स्वाध्याय भी आता है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। अब बताइए, स्वाध्याय के महत्व को जानते हैं वो? बोलते केवल नाक पकड़ने से नहीं होगा और केवल शीर्षासन से नहीं होगा। चित्त वृत्ति निरोध करना है तो ये भी करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने इतनी देर पहले बताया, समझ को ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए अध्ययन एक बहुत पावरफुल साधना है। तो दिन भर में कम से कम एक पेज, एक श्लोक, एक मंत्र, उसका तो अध्ययन होना ही चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग, जिसको कहते हैं स्वाध्याय मंडल, वो स्थापित की ओर का आपको एक एक पुस्तक का एक एक पेज पढ़ना है। पूरा उन्होंने स्टडी स्कीम दी है। तो अध्ययन एक बहुत ही आवश्यक एक चीज है। देखो, क्रियात्मक साधना करने में लोगों की बड़ी रुचि होती है, लेकिन विचारात्मक साधना में नहीं रुचि हो पाती है। सबसे कठिन कोई चीज है तो विचार, विचार करना, विचार सुनना, विचारों को पढ़ना। लेकिन देखिए, जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने खूब अध्ययन किया है, एकांत में जाके, जहां उनको एकांत मिला अध्ययन। जेल में भी लोगों ने अध्ययन किया है, देखिए बड़े बड़े लोग। तो विद्वत्ता भी एक चीज है, केवल क्रियात्मक साधना ही नहीं है। तो अध्ययन, अब ऐसे ऐसे टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत विचार हो सकता है। तीसरी यहाँ चीज कही दान।
दान मतलब जहां पर ये वृत्ति हो कि हमने तो बहुत कुछ लिया है, अब हमको देना चाहिए। संत लोग कहते हैं आप केवल कंज्यूमर नहीं हो, आप कंट्रीब्यूटर भी हो। ठीक है, एक निश्चित समय तक आपको लेना पड़ता है 25-30 साल तक हम लेते ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम समर्थ हो जाएं तो फिर क्या करें, देने की एक वृत्ति आनी चाहिए। इतना लिया है इसलिए दातव्यम, ये कर्तव्य है। तो दान एक जीवन मूल्य है जो आपको सिखाता है कि आप समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हो गए। ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, जो हमको मिला है उसके बदले हम कुछ उनको देते हैं। तो आप देखिए ना, प्रकृति हमको दे रही है, समाज दे रहा है, ऐसा सब बाहर एक सिस्टम बना हुआ है जो हमको अपने जीवन को जीने में सहायता कर रहा है। सरकार का भी उसमें एक रोल है, एक भूमिका है। सड़कें बनी है, ब्रिज बने हैं, ट्रेन है, मतलब कितने यातायात के साधन हैं, ये सब जुटे हुए हैं किसके लिए, अपने लिए। तो दान में ये भावना है कि हम ले, अच्छा जो भी दे सकते हैं। दान मतलब केवल पैसे की ही बात नहीं है, श्रमदान, अन्नदान, समय दान। हाँ, आजकल ये सबसे कम हो गया, समय का नहीं दान करना। लोग बोलते डोनेशन ले जाइए, बस हमको आने के लिए मत कहिए, सेवा करने के लिए मत कहिए। समय नहीं है, आपको पैसा देते हैं, उससे आप सेवक को हायर कर लीजिए, नौकरी पे लगा दीजिए किसी को, वो कर देगा। लेकिन कुछ लोग जरूर है जो समय निकालते हैं, वॉलेंटियर होते हैं ना, कार्यकर्ता। तो जो भी हो, जो भी हम दे सके देना चाहिए। दान बड़ा व्यापक शब्द है। अन्नदानम महद्दानम, विद्यादानम महत्तरम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम तु विद्यया। ऐसा कहते हैं अन्नदानम महद्दानम। अन्नदान बहुत बड़ा दान माना गया है। अब आप देखिए ना, कुंभ मेले में, हाँ, बड़े बड़े जहां है, हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, भंडारा चल रहा है, तो लोग अन्नदान देते हैं। हमारी तरफ से इतना गेहूं, इतना अनाज, इतना चावल। तो अन्नदान बड़ा दान माना गया, अन्नदानम महद्दानम। लेकिन कहते हैं विद्यादानम महत्तर, विद्या का दान, ज्ञान का दान उससे भी बड़ा माना गया। मतलब जो आपके पास ज्ञान है, यदि आप शेयर कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो बोले वो उससे ज्यादा लाभ है। क्यों ज्यादा लाभ क्यों है? अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न से जो तृप्ति होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है। भूख मिट गई, लेकिन दूसरे दिन फिर भूख। तो अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम तु विद्यया। लेकिन यदि आपने उसको ऐसा ज्ञान दिया जिससे वो धन कमा सके, अन्न प्राप्त कर सके, तो जीवन भर के लिए मदद हो गई कि नहीं? अब अंग्रेजी में बोलते हैं, हालांकि उदाहरण उतना बढ़िया नहीं है। कोई मछली खाता हो तो आप उसको मछली देना ठीक है, ये भी एक दान है। लेकिन मछली पकड़ना कैसे, यदि ये विद्या आपने सिखा दी, मैंने पहले ही कहा उदाहरण कोई अच्छा है नहीं, लेकिन यहां भाव ये है कि आपने उसको वो ज्ञान दे दिया जिससे कि वो कमा सके, तो जो बेटर है। इसलिए स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं कि विद्यादान, जिन जिन लोगों के पास विद्या है उनको देते रहना चाहिए।
तो दान के बहुत प्रकार हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है और आप उसके पास जाके बैठे हो और 1 घंटा उससे चर्चा की आपने और उसके मन को खुश किया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? दान है। ये भी एक प्रकार की सेवा है। जो भी अपनी सामर्थ्य है उसको देने का एक आदत, उसको कहते हैं दानम। इसलिए यज्ञ, दान और तप, यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीज करने के लिए कही गई गीता में। बोले आप और कुछ करो या ना करो, ये 3 तो जरूर करो। यज्ञ, पावनानि मनीषिणाम, ये पवित्र करने वाली चीज है। तो इस तरह यहां पर त्रिकर्मकृत की व्याख्या हो गई। इज्ज मतलब पूजा, अध्ययन मतलब स्वाध्याय, और तीसरा है दान। यदि ये 3 कर्म कर लिए तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा त्रिकर्मकृत। और परिणाम क्या होगा? तरति। तरति का अर्थ करते हैं अतिक्रामति जन्म मृत्यु। ओहो, जन्म मृत्यु से वो क्या छूट जाएगा, उसका अतिक्रमण कर जाएगा। अतिक्रमण मतलब पार चले जाना। मतलब ये जो जन्म मृत्यु का एक चक्र है, उस चक्र से निकलना। क्योंकि जन्म मृत्यु, जन्म हुआ नहीं कि सारी समस्याएं आई, इसलिए जन्म मृत्यु से परे होना मतलब सारी समस्याएं, दुख उससे निवृत्त होना। इतना बड़ा फल बताया है। तो इस तरह ये एक पंक्ति पर भाष्य हो गया। तृणाचिकेतस्त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। अब आगे, ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निच्चायेमां शांतिमत्यंतमेति। भाष्यकार इसके ऊपर लिखते हैं किंच। अब आगे देखिए क्या बताते हैं। बोले जो साधक विदित्वा, विदित्वा शब्द मंत्र में है, जान लेता है। किसको जान लेता है? तो अब यहां 2-3 शब्द दिए हैं, ब्रह्मजज्ञम, देवम और ईड्यम। हाँ, ये तीनों कर्म विभक्ति में, मतलब तीनों को जो जान लेता है। कौन 3? ब्रह्मजज्ञ, देव और ईड्य। इन तीनों को जो जानता है। और निश्चय, निश्चय का मतलब होता है, भाष्यकार ने अर्थ किया, देख लेता है, अच्छे से देख लेता है। उसको क्या मिलता है? शांतिम अत्येति, आत्यंतिक शांति मिलती है। आत्यंतिक शांति, अत्यंतम शांति, मतलब ऐसी शांति जो कभी नष्ट न हो, अविनाशी शांति, परम शांति उसको कहते हैं ना, परम, सुप्रीम। ऐसी शांति जो हमेशा बनी रहे। तो बोले अच्छा ये कैसे मिलता है इतना बढ़िया फल, ये हम भी चाहते हैं। परेशान है, अशांति है, थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, फिर वही जैसे थे। अत्यंतम शांति कैसे मिलती है? तो बोले आप जानो इसको, ब्रह्मजज्ञ। अब ये कौन सा शब्द आ गया भाई? ब्रह्मजज्ञ क्या होता है? तो ब्रह्मज, देखो भाष्यकार ने इसका अर्थ किया, ब्रह्मजज्ञम। देखिए भाष्य देखिए, ब्रह्मण हिरण्यगर्भा जातः ब्रह्मज। देखो जो ज शब्द आता है ना, ज मतलब जायते। पंकज, कई बार उदाहरण दिया, पंकज ये कमल का नाम है। पंकाज जायते, पंक मतलब होता है कीचड़, पानी, तो उससे जो पैदा हो वो कौन है? पंकज, कमल। जलज, जल में जो उत्पन्न हो, जलज, कमल। तो ज लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? जायते। तो बोले जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मज। ब्रह्म से उत्पन्न जो हुआ है। अच्छा, बोले ब्रह्म का यहां अर्थ क्या लिया जाए? क्योंकि ब्रह्म शब्द ऐसा है, उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो जाते हैं।
भाष्यकार जो कि श्रुति को बिल्कुल बारीकी से जानते हैं, श्रुति तो जिनकी आत्मा है, बिल्कुल श्रुति से उनका उतना तादात्म्य है कि श्रुति का क्या भाव है, हाँ, भाष्यकार से और अधिक अच्छी तरह से कौन जान सकता है। इसलिए भाष्यकार का जो भाष्य है वो प्रमाण है। आज भी जितने बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य लोग हैं, जो भी वेदांत के साधक है, उनके लिए प्रमाण मतलब क्या? भाष्य। श्रुति के बाद यदि कोई प्रमाण है तो भाष्य। तो भाष्यकार ने क्या अर्थ किया ब्रह्म का? ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे ब्रह्मज। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मन? तो यह ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां हिरण्यगर्भ किया है। इसको आप नोट करके लिखिए। जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है उसको बोलेंगे ब्रह्मज। ओ, और उसके आगे ज्ञ लगा हुआ है, तो ब्रह्मज और ज्ञ। ज्ञ का अर्थ है ज्ञानवान, ज्ञान से संपन्न। तो ब्रह्मज, देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, ब्रह्मज च असौ ज्ञश्चेति इति ब्रह्मजज्ञ सर्वज्ञ ही असौ। इसका अर्थ यह है हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ है वह सर्वज्ञ है। तो ऐसे उस हिरण्यगर्भ से उत्पन्न जो है वो कौन है, अभी देखते हैं। उसको जो जान लेता है वो क्या होता है, शांति को प्राप्त करता है। थोड़े, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है हिरण्यगर्भ से कौन उत्पन्न हुआ है जो कि सर्वज्ञ है। ज्ञ मतलब ज्ञानी है। तो देखो अभी इसकी तो व्याख्या काफी डिटेल में करनी पड़ेगी। अभी केवल हम संकेत करते हैं। हिरण्यगर्भ से जो प्रकट होता है, जो उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं विराट। ध्यान से इसको पकड़िएगा। आपने ये पहले सुना है कि ईश्वर है, फिर हिरण्यगर्भ है और फिर विराट है। ये तीन स्थितियां हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? चलिए यहां से शुरुआत करें। तो टेक्निकली, हाँ, उसकी परिभाषा क्या है ईश्वर की वेदांत में? बोले समष्टि कारण शरीर उपहित चैतन्य ईश्वर। जरा भारी भारी शब्द बोल दिए हमने। समष्टि कारण शरीर से जो जुड़ा हुआ है चैतन्य, चैतन्य का नाम ही ईश्वर है। यहां से शुरुआत करते हैं। चैतन्य ही ईश्वर है। लेकिन कौन सा चैतन्य? तो बोले उपहित चैतन्य। एक उपहित शब्द आता है। उपहित का होता है कंडीशन, तादात्म्य जिसने किया है। ये जब प्रलय की अवस्था है तो प्रलय अवस्था में क्या है, समष्टि जो है पूरा ब्रह्मांड ये अव्यक्त हो गया है। अनमैनिफेस्ट कंडीशन में अव्यक्त। तो उस अव्यक्त के साथ उस चैतन्य का तादात्म्य है। तो वो जो स्थिति है उसमें उस चेतन को कहा जाएगा ईश्वर। और ये समष्टि कारण शरीर को कहा जाएगा उपाधि। एक शब्द आता है उपाधि। तो समष्टि कारण की उपाधि से जुड़ा हुआ चैतन्य ईश्वर। अब वही ईश्वर जब व्यक्त होता है तो उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब क्या? चैतन्य का ही नाम है, लेकिन अब उपाधि उसकी हो गई, उसको कहते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर। पहले था समष्टि कारण शरीर, अब हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर। ये जो सारे जीव थे जो सोए हुए थे वो मानो कि व्यक्त होने को हुए।
तो समष्टि सूक्ष्म शरीर, उन सारे समष्टि सूक्ष्म शरीरों से चैतन्य का जो तादात्म्य है, तो वो जो स्थिति है उसको बोला जाएगा हिरण्यगर्भ। इसको सुनते रहिए, शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कठिन लगे, समझ में ना आए, लेकिन कल फिर बताएंगे तो और भी क्लियर होगा। तो ये हिरण्यगर्भावस्था हुई, और फिर हिरण्यगर्भ से जो आया है वो ये विराट। तो विराट मतलब समष्टि स्थूल शरीर। समष्टि स्थूल शरीर को कहेंगे ये जो ब्रह्मांड, और इसके साथ जिस चैतन्य का तादात्म्य है उस चैतन्य को कहेंगे विराट। उसी को यहां आगे लिखा हुआ है देवम, ब्रह्मजज्ञम देवम। देवम ये कोई जड़ चीज नहीं है, देव मतलब चैतन्य, ऐसा चैतन्य जो पूरे विराट से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे देवम, और उसी को बोलेंगे ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्मजम, ब्रह्मज। हिरण्यगर्भ से उत्पन्न ये विराट। तो ईश्वर, फिर हिरण्यगर्भ और फिर विराट। एक में उपाधि समष्टि कारण शरीर है, दूसरे में समष्टि सूक्ष्म शरीर है, और विराट में उपाधि कौन सी है? समष्टि स्थूल। अब देखो इसका उदाहरण लेके हम पूर्ण करते हैं। जैसे ये शरीर है हमारा, तो शरीर के साथ मेरा तादात्म्य हुआ है, तो मैं कौन हूं? चैतन हूं। तो इस व्यष्टि शरीर से संबंधित जो मैं हूं, उस मैं को हम आज क्या बोलते हैं? मैं मनुष्य हूं। मनुष्य हूं मतलब क्या है? इस पूरे शरीर से जिस चेतन का तादात्म्य है। मनुष्य कोई जड़ वस्तु का नाम नहीं है, एक जीवित सत्ता है, एक ऐसी सत्ता जिसने इस पिंड के साथ तादात्म्य किया हुआ है, तो उसको बोलेंगे मनुष्य, ये व्यक्ति। ऐसे ही अब आप कल्पना कीजिए, चैतन्य का शरीर क्या है? पूरा विराट। परमात्मा का पूरा ये जो ब्रह्मांड है, ये क्या है? शरीर। तो जो विराट आत्मा है, चलो एक शब्द दे दिया, विराट आत्मा, जो पूरे विराट को मैं करके मानता है, जैसे हम पूरे शरीर को मैं करके मानते हैं, पूरे शरीर में जिसका अभिमान है, तादात्म्य है हमारा, जैसे इसमें है, तो उसको हम कहते हैं मनुष्य, व्यक्ति। ऐसे ही पूरे विराट में जिसका तादात्म्य है, संबंध है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मज, हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न हुआ। कल इसकी चर्चा करेंगे। जिसका अभिमान, अभिमान शब्द का अर्थ घमंड नहीं, अभिमान का अर्थ है तादात्म्य। जैसे आज हम बने हुए देहाभिमानी, टेक्निकल क्या बोलेंगे? देहाभिमानी मतलब जो देह को ही मैं मान रहा है, देह को मेरा मान रहा है, उसको बोलेंगे देहाभिमानी। अब ऐसा ही जो विराटाभिमानी है, पूरे विराट के साथ जिसका तादात्म्य है, पूरे विराट को मेरा शरीर ऐसा मानता है, बोले उसको बोलेंगे ब्रह्मज। और उसको जो जान लेता है उसको शांति मिलती है। और वही कैसा है? देव है। और वही कैसा है? ईड्यम। ईड्यम मतलब पूज्यम। तो उसको जानकर, अब ये विषय बड़ा अच्छा है, मतलब अपने बुद्धि को खूब व्यापक करना पड़ेगा। अब ये कल्पना कीजिए, परमात्मा के साथ तो हम ये बात मान लेते हैं कि परमात्मा का संबंध पूरे विराट से है, लेकिन वेदांत क्या कहता है? आप भी विराटाभिमानी हो सकते हैं। पूरे विराट के साथ आपका यदि तादात्म्य हो जाए, आगे आएगा, तो आप वैराज पदम को प्राप्त कर लेते हैं।
एक शब्द आता है वैराज पदम, तो उसी की यहाँ पे चर्चा है। अब हम तो ये इतना नहीं पकड़ पाते, हम भगवान को बोल देते कि भगवान विराट आत्मा है। तो भगवान विराट आत्मा है तो शांति किसको मिलेगी? भगवान को मिलेगी। तो यहां कहने का भाव है आप भी अपने दृष्टि को व्यापक कीजिए, पूरे विराट के साथ एक संबंध रखिए, केवल एक पिंड के साथ नहीं। तब जाके अत्यंत शांति मिलेगी। आज यही रुकते हैं, कल देखेंगे। ओ